गुड मॉर्निंग क्लास 1। तो हम लोग अभी तक क्या किए, हम लोग अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 की पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है। छोटा सा एक चैप्टर था, पोएम था, तुम लोग को इसकी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स भी भेज चुके हैं, टिक द करेक्ट भी भेज दिए और फिल इन द ब्लैंक्स भी भेज दिए। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग लिख रहे होगे, क्योंकि हम क्लास 2 को 5 को ये सब को स्कूल में बुलाया गया है, तो वैसे ही अब तुम लोग को भी बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, कॉपी लेके बुलाया जाएगा। तो देखते हैं तुम लोग कितना कॉपी बनाया हो, क्योंकि अब सबका कॉपी हम लोग चेक कर रहे हैं। अब आ जाओ इस पे कि तुम लोग ये सब कर लिए। कम टू पेज नंबर 16। अब पेज नंबर किस पे आ जाओ, 16 पे आ जाओगे। थिंक एंड आंसर, वोकैबुलरी के ऊपर जस्ट देखो, थिंक एंड आंसर लिखा हुआ है। सो हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, तुम्हारे फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो ये तुमको बताना है कि तुम्हारे परिवार में कितने मेम्बर हैं। तो ये तो तुम खुद से हद से लिखोगे। किसी के में अगर मम्मी पापा भाई बहन है खाली तो 4, किसी में अगर तुम लोग के दादा दादी चाचा चाची चाचा चाची का बेटा बेटी सब रह रहा है तो जितने हैं उतने लिखोगे। हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में एल्डेस्ट सबसे बड़ा मेंबर कौन है। तो हम लोग ये कैसे देखेंगे, देखो जिसका छोटा फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें मम्मी पापा भाई बहन बस इतने लोग रहते हैं, तो वैसे में पापा सबसे एल्डेस्ट हो गए। बट जिसका जॉइंट फैमिली है, जैसे जिसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उसमें एल्डेस्ट कौन हुए, दादाजी हो गए, ठीक है, या दादी हो गई, ऐसे करके होता है। तो अब ये तुम लोगों को डिसाइड करने के तुम्हारे फैमिली में एल्डेस्ट कौन है। आ जाओ, मैच द वर्ड्स इन द लेफ्ट कॉलम विद द रिलेशंस गिवन इन द राइट कॉलम। फादर्स फादर इज कॉल्ड, तुम्हारे पापा के पापा कौन हुए, खुद सोचो। तुम्हारे पापा हुए, उनके पापा तुम्हारे दादाजी, ठीक है, तो ग्रैंड फादर। फादर्स मदर इज कॉल्ड, फादर्स मदर मतलब तुम्हारे पापा की मम्मी, फादर्स मतलब पापा की मम्मी, फादर्स मतलब पापा की, उसके बाद है मदर मतलब मम्मी इज कॉल्ड को क्या कहते हैं, पापा की मम्मी को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं, तो ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड, फादर्स मतलब पापा के ब्रदर भाई को क्या बोलते हैं, पापा के भाई को क्या बोलते हैं। याद सोचो, तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारे पापा के भाई तुम्हारे चाचा हो गए तो अंकल। अंकल सन इज कॉल्ड, अंकल सन अंकल का बेटा को क्या बोलते हैं। सोचो तुम्हारे कोई चाचा हैं, उनका बेटा जब आता है तो वो तुम्हारा क्या लगता है, भाई लगता है। तो यहाँ पे ब्रदर नहीं होगा, क्योंकि ब्रदर अपने भाई को बोला जाता है। अगर तुम्हारा ही दूसरा भाई होता, मतलब तुम्हारे पापा का एक और बेटा होता, तो वो तुम्हारा भाई होता, बट क्योंकि वो तुम्हारे चाचा का बेटा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कज़न। ब्रदर सन इज कॉल्ड, ब्रदर सन मतलब तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारे भाई का बेटा, तो वो कौन होता होगा, नेफ्यू, भतीजा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ग्रामर वी यू दे, fill in the blanks using I, we, you and they. One has been done for you. Page number 17. Dash hello dash I am a boy. तो hello I am a boy. I होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे we नहीं हो सकता, we am a boy नहीं हो सकता, you am a boy भी नहीं हो सकता, they am a boy भी नहीं हो सकता, I am a boy, क्योंकि यहाँ पे एक का बात कर रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है। Dash are my parents. Dash are my parents. दे आर माई पेरेंट्स, ठीक है, तो दे वो मेरे पेरेंट्स हैं। वी तो नहीं हो सकता है, यू आर माई पेरेंट्स भी हो सकता है, लेकिन यू आर माई पेरेंट्स क्यों बोलेगा, दे आर माई पेरेंट्स। उसके बाद डैश आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। डैश बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, वी बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ठीक है, वी बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। यहाँ देखो पहले पेरेंट्स यानी एक से ज़्यादा का बात हो रहा है, तो वहाँ पे दे लगेगा, ठीक है। यू तो सिर्फ एक के बारे बोलेगा ना, तो दे बहुत के बारे बोला जाता है, प्लूरल में है इसलिए। फिर
ब्रदर बोल रहा है यहाँ पे, ब्रदर मतलब सिर्फ एक भाई। तो नेक्स्ट में क्या है, डैश आर माई ब्रदर, तुम एक मेरा भाई के बारे में बात हो रहा है, तो यू आर माई ब्रदर। डैश बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, तो कौन सेम फैमिली को बिलोंग करता है, वी बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है। फिर ये तुम्हारा हो गया। देखो यहाँ पे तुमको listen to the sound of the words given below, pick up the words from the box that have the same sound and write in the space given space, one has been done for you। यहाँ पे तुमको सेम साउंड वाला, जैसे मी का सी लिखा, मी का सी, वैसे ही फादर का, ब्रदर, प्ले का, डे, हु का, ब्लू, फन का, वन, बोन का, अलोन, आउट का, शाउट, लेट का, वेट, ठीक है। तो ये तुम लोगों को आंसर सब बता दिया। चलो आज यहाँ तक करेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आई लव संडेज, थैंक यू। और ये जितना लिखवाए अभी लिख लेना।